हरे कृष्णा। सर्दियाँ शुरू होते ही अक्सर हमको माइग्रेन, सर्वाइकल या फिर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के लड्डू पहले से ही बना करके रख लेंगे और अगर एक लड्डू भी दिन में खा लेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगी। और इसे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। बच्चों को देंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इन हेल्दी लड्डू को। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम देसी घी लिया है, तकरीबन आधी कटोरी घी है और इसी को ही हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाला है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ही गोंद ली है। ये कीकर की गोंद है और इसे फ्राई करके खाते हैं और इसकी तासीर गर्म होती है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से जब ये पॉपकॉर्न की तरह अच्छे से फूल जाती है तो समझ लीजिए कि ये बढ़िया से फ्राई हो जाती है। इससे स्टैमिना बढ़ता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए दूसरे बैच की गोंद भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जब हमारी गोंद सारी फ्राई हो गई है तो इसी कढ़ाई में ही मैं यहाँ पर 1 कटोरी यानी कि 150 ग्राम बादाम डाल देंगे, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है और इन्हें भी लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बादाम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, साथ ही हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे घी इसमें बिल्कुल कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। और ये देखिए जब ये हल्के से भुन गए हैं तो बस इसी में ही मैं यहाँ पर 1 कटोरी काजू डाल दूंगी। वेट में 150 ग्राम है। इन सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। काजू को बोन फॉर हार्ट कहा जाता है, यानी कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही बोन्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, वजन कम करने में हेल्प करता है और डायबिटीज को कम करता है और साथ ही हमारे ब्लड को क्लीन यानी कि प्योर करने में भी हेल्प करता है। और ये भी जब हल्के से भुन गए हैं तो बस इसमें हम 1 कटोरी पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज डाल देंगे और साथ ही 1 कटोरी ही इसमें हम सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज डाल देंगे। इन बीजों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि पहले हमें इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि जो कद्दू के बीज यानी कि जो पंपकिन सीड्स, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें फाइबर बहुत होता है, जिससे कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। जो सनफ्लावर सीड्स हैं वो बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है और साथ ही स्ट्रेस को कम करता है। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है और इनको लगातार चलाते हुए बस अच्छे से भून लेंगे। हमने इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, क्योंकि इन सभी ड्राई फ्रूट में अपना ही फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इन्हें इस बड़ी परात में निकाल लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर 150 ग्राम ही फूल मखाने डाल दिए हैं। अगर कप से नापेंगे तो तकरीबन 2 से 2.5 कप हैं और इनको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। मखाने को सुपर फूड कहा जाता है। इसमें फैट बहुत कम होता है, लेकिन इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बाकी ड्राई फ्रूट के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन होता है। और ये देखिए यहाँ पर मखाने भी अच्छे से भुन गए हैं। अगर मैं इस तरीके से इसको हल्का सा क्रश करती हूँ तो ये बहुत आसानी से क्रश हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इन्हें भी हम गोंद के साथ ही एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और इन दोनों ही चीज़ों को आप चाहें तो किसी कटोरी या ग्लास से क्रश कर सकते हैं, या फिर आप इसे ग्राइंडर जार में डाल करके बिल्कुल इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं। और अब हम इसी कढ़ाई में यहाँ पर 150 ग्राम सूखा नारियल, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। सूखा नारियल खून की कमी को दूर करता है, यानी कि अगर किसी को एनीमिया है या खून की कमी है तो उसे सूखा नारियल या ड्राइड कोकोनट किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर खाना चाहिए। इम्यूनिटी को मजबूत करता है, साथ ही हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये देखिए यहाँ पर नारियल पर हल्का सा गोल्डन कलर आने लग गया है, तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे बाकी ड्राई फ्रूट के साथ ही निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने मखाना और गोंद को भी ग्राइंडर जार में पीस लिया है, इसी में ही डाल देंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर 150 ग्राम यानी कि 1 बड़ी कटोरी किशमिश डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पॉपी सीड्स लिए हैं। वेट में बताऊँ तो 25 ग्राम है और इसे लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जब ये हल्की सी रोस्ट हो गई है तो बस अब हम इसे इस अलग बोल में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं तकरीबन 3-3.5 चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 750 ग्राम खजूर ली है, जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर जार में पीस लिया है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी, तो इसलिए इसको ऐसे ही पीसा है। अगर आपकी खजूर हार्ड है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके भी ग्राइंड कर सकते हैं। और अब हम इसे इसी कढ़ाई में ही डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इस तरीके से इसे चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। भूनना क्या है, मतलब
इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। हमें इसे भूनने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जब आप इसे गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसे ड्राई फ्रूट में मिक्स करना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं इसमें बाकी का बचा हुआ घी भी डाल दूंगी, ताकि जो लड्डू हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और साथ ही वो लंबे समय तक मॉइस्ट रहते हैं, ड्राई नहीं होंगे। इस रेसिपी में टोटल मैंने 100 ग्राम देसी घी का यूज़ किया है। खजूर की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और साथ ही इसमें नेचुरल शुगर पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा शुगर या फिर गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। और साथ ही ये थोड़े से स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से आपके लड्डू बड़े आसानी से बंध जाते हैं, यानी कि एक तरह के बाइंडिंग का भी काम करते हैं। और ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और साथ ही आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरीके से हल्का सा गर्म कर लिया है। खजूर यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, यानी कि डो की तरह हो गए हैं। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट को पहले अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो खजूर हैं हम इसे ड्राई फ्रूट में डाल देंगे। अब ये बहुत गर्म है, तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से ड्राई फ्रूट डालते हुए इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जब ये हल्का गुनगुना रह गया तो मैं इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरीके से इसके लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट, कितने बढ़िया और बहुत ही हेल्दी हैं ये। और ये जो हमने पॉपी सीड्स अलग से रखी थी, यानी कि खसखस के दाने, इसमें लड्डू को हम इस तरीके से कोट कर लेंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया, कितने शानदार हमारे ड्राई फ्रूट लड्डू बनकर के तैयार हैं। मतलब सर्दियों में सिर्फ एक लड्डू आप सुबह दूध के साथ नाश्ते में खा लीजिए, पूरा दिन आपको एनर्जी बनी रहेगी, किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। जो पुराने से पुराना दर्द होता है या फिर जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, आंखों की रोशनी कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स इनसे ठीक हो जाती हैं या फिर होती ही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने तो इसे बना करके रख लिया है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगा। और अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट को पीस करके भी डाल सकते हैं। और आप इन्हें 5 से 6 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं और फ्रिज में तो आप इन्हें 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इतने मिक्सचर से हमारे 1.25 किलो लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आपके अपने चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मुझे कहाँ से, कौन से देश से देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरीके से आपसे जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।